क्या कर रही हो? मेरी किताब नहीं मिल रही। इस बैग में कोई किताब नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया, वहाँ कहीं नहीं है। मैंने कहा ना, इस बैग में कोई किताब नहीं है। अभी हिलाना नहीं, गीली हो रही। छोड़ दो ना बस, ठीक है। ओफो मिशेल, इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है? दूसरी खरीद लो। उसमें बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरीज है। मुझे नाम बता देना, मैं ला दूंगी। नहीं भाई, ये बात नहीं है। मुझे खुल पे बहुत गुस्सा आता है। पुरानी चीजों की चील की तरह मंडलाती रहती है। लगता है करीब जाओगे तो झपट्टा मारेंगे। पुराने लोग पुरानी चीज़ों के बारे में पजेसिव होते हैं। तुम एक बार हिम्मत करके गुल को बताओ, ये तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो। नहीं कर सकती ना मैं ऐसे। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुम्हारी अम्मी का इतना से नहीं आई? कहाँ होती हैं आजकल? पता नहीं, उनका फोन आया था, वेनिस में थी। अच्छा चलो उठो, इजाज़ इंतजार कर रहे होंगे, ऑफिस चलो। क्या है, क्यों बुलाया है एजाज भाई? ये तुम्हें इजाज़ ही बताएंगे। चलो उठो उठो। शाबाश। एक क्लिप फौरन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? भाई जजीरा ऑन नहीं जा सकता, सेंसर को उसके सब्जेक्ट पे ही एतराज है। अब 15 दिन में तुमने स्क्रिप्ट भी लिखनी है, हमने रिकॉर्डिंग करनी है, एडिटिंग करनी है और सेंसर के लिए भेजना है। नहीं नहीं, लेकिन एजाज भाई, मैं इतनी जल्दी प्ले नहीं लिख सकती। मुझे प्ले लिखने में 10 दिन तो लगेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन? नहीं नहीं एजाज भाई, मैं 3 दिन में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती। देखो अगर तुमने नहीं लिखा ना तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। प्लीज मचल, कोशिश तो करके देखो। एजाज भाई, मैं इतनी बौखलाहट में कुछ नहीं लिख सकती। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कुछ, सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा हाँ, इस दफा मुझे मर्डर स्टोरी चाहिए। मर्डर स्टोरी? मैं मर्डर स्टोरी? घर जाओ, 2 अच्छी मर्डर मूवीज देखो, स्टोरी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मैं तुम्हें चाय पिलवा। हाँ चाय भिजवा देना। हाँ 2। गुल, वो बैग कहाँ चला गया? फेंक दिया। बेकार से कागजात भरे हुए थे बैग के अंदर, बिला वजह अलमारी पे रखा हुआ, गंद लग रहा था। आज से नईम के यहाँ ढोलकी शुरू हो रही है, चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे स्क्रिप्ट लिखना है। मैं वलीमे तक वहीं रुकूंगी। हाँ, आप रुक जाइएगा। तुम अकेली रह लोगी? हाँ रह लूंगी, आप फोन करती रहिएगा ना।
शाम, सबा का बंगला। अजहर आंखें बंद किए कुर्सी में बैठा है। कप में चीनी स्टर करने की आवाज आ रही है। अजहर के होंठों पर एक पुरसुकून सी मुस्कुराहट आ जाती है। सबा, लो चाय पी लो। तुमने आज पूरे 23 दिन के बाद चाय बनाई है। मजबूरी थी, मेड छुट्टी पे गई हुई है। अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। क्यों, इससे क्या होगा? कम से कम तुम मुझे रोजाना चाय तो पिलाओगी ना। वो भी ऐसे ही चाय बनाती है, मैंने उसी से सीखी। हाथों की लज्जत ज्यादा अहम होती है। तुम्हारे हाथों से जहर भी पी सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस तरह की बातों से मेरी जिंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी? जब शादी को 10 साल गुजर जाते हैं तो ऐसा ही लगने लगता है। जिंदगी लगे बंदे रास्ते पर चल पड़ती है। मैं आजिज आ गई उस लगे बंदे रास्ते और तुम्हारी लफाजी से। तुम्हारा कोई लफ्ज मुझे नया नहीं लगता, कोई एक्सप्रेशन अनोखा नहीं लगता। जो तुम अपनी कहानियों में लिखते हो वही तुम मुझसे कह देते हो। मेरे में और तुम्हारे रीडर्स में कोई फर्क तो नहीं रहा। तुम्हारा कोई जज्बा, कोई एहसास सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है। मेरे तमाम जज्बात, तमाम एहसासात जिस जमीन से फूटते हैं वो तुम हो। तो फिर समझो कि ये जमीन बंजर हो गई है, अब इससे कुछ नहीं फूटेगा। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे अपने पे शक होने लगता है। आई कांट हेल्प इट। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ और ना ही कुछ छुपा सकती हूँ। आज रात नाजी साहब के यहाँ डिनर है, मैं सैलून जा रही हूँ। कब वापस आओगी? तैयार है ना? 2 घंटों तक आ जाऊंगी। देखो मशल, लिखते हुए ऐसा होता है, अच्छे राइटर्स जब भी लिखते हैं ना तो कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सब कुछ फील करने लगते हैं, जब भी तो उनकी कहानी इतनी सच्ची लगने लगती हैं। नहीं अली, मैं ये कहानी नहीं लिख सकती। मैं कल ही मैं मुनीरा को फ़ोन करके कह दूंगी कि ये मुझसे नहीं लिखी जा रही। तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगे भाई। देखो ना, तुम्हारा एक प्रोफेशन है, और अगर तुम अपनी कहानी से डरने लगोगी तो फिर पागल हो जाओगी। पागल तो हो रही हूँ मैं, वो मुझे। तुम कोई पागल नहीं हो रही हो। अच्छा एक काम करो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो तुम गुल को वापस बुला लो। नहीं अली, मैं ये नहीं चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम लिखना चाहती हो। पता नहीं मैंने अभी तक जो लिखा है मुझे पता ही नहीं मैंने क्या लिखा है। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे जहन में जो कुछ आ रहा है ना तुम लिख दो, बाद में हम दोनों बैठ के स्क्रिप्ट एडिट कर लेंगे। नहीं। क्या हुआ मशल? कुछ नहीं।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे थीसिस का क्या हुआ? थीसिस, मैं भी पागल हो जाऊंगा शायद थीसिस के खत्म होने तक। अरे काम करेंगे, हम दोनों मिलके पागलों की यूनियन बनाएंगे, ठीक है? वैसे मुझे तुमने डरा ही दिया था, पता है? क्यों? पहली मरतबा तूने फोन करके मुझे इस तरह बुलाया है, डरूंगा नहीं मैं। अजहर टीवी के सामने छोटी टेबल पर पांव रखे चैनल्स बदल रहा है। वो आम शलवार कमीज पहने हुए है। सब अपने बाल ब्लो ड्राई करवा के दाखिल होती है। But it has happened before. Separate manifestations. The body, the speech. तुम तैयार नहीं हुए? No, नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। exists. अब मैं तुम्हें चलने के लिए मनाऊं? नहीं, तुम हो। Like the world. ओके? मुस्तफा आ रहा है वो। Most important thing of तो इसलिए तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा? is to feel compassion for all beings, to give of oneself, and above all, to pass on knowledge. शायद तुम्हें हकीकत का एहसास होना शुरू हो गया, मगर तुम में कभी इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि तुम मुझे कन्फ्रंट कर सको, मेरी तरफ देखकर मुझसे सवाल कर सको। तुम्हारी बुज़दिली से नफरत है मुझे। तुमको मुझसे नफरत ही सही, और मेरी खामोशी मेरी बुज़दिली ही सही। मगर मैं इस इश्क का और इस जुनून का क्या करूं जो तुम्हारी रुसवाई से डरता है, जो तुम्हें कैद भी नहीं करना चाहता और तुम्हारी आज़ादी से भी खौफज़दा है। तुम समझती हो तुम्हारी आंखों में लिखे हुए सवाल मैं नहीं पढ़ सकता। तुम्हारी आंखें तो आने वाले वक्तों की पेशगोइयां हैं, जिनमें अपना अंजाम तो मुझे साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, मगर मुझे कहीं सकीना का नाम नजर नहीं आता। क्या तुम अपनी बेटी को हॉस्टल में डालकर बिल्कुल भूल गई हो, या तुम उससे भी इतनी नफरत करती हो जितनी मुझसे, क्योंकि वो हम दोनों की मोहब्बत की यादगार है। तो फिर सुन लो सबा, मैं उस जंजीर को तुम्हारे पैरों में उस वक्त तक बांधे रखूंगा जब तक मेरी सांसों की जंजीर नहीं टूटती, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से प्यार है, बेहद प्यार। आंसू शिकस्त का इकरार होते हैं। मशद, दिस इज एक्सीलेंट। थैंक यू। कब तक पूरा कर लोगी? मुझसे आगे नहीं लिखा जाएगा। इस स्क्रिप्ट के साथ ये ज्यादती होगी। शायद अगर कोई और कहानी होती तो मैं तुम्हें इंसिस्ट ना करती। मैं बहुत डर गई हूँ। क्यों? पता नहीं, तुम्हें ये सब फेमिलियर नहीं लगता? हाँ, फेमिलियर लगता है, मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इसीलिए मशद मैं चाहती हूँ तुम हर सूरत में इसको पूरा करो। इसके आगे क्या लिखूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा या तुम लिखना नहीं चाह रही हो? दोनों। मशद, लड़ो खुद से, लड़ो और लिखो। तुम देखना ये तुम्हारा सबसे अच्छा स्क्रिप्ट होगा।
बर्थडे। मैं समझी आप भूल गए। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी होगा। आपको पता है मेरी वेकेशंस भी आ रही हैं। मुझे पता है, बस बेटा कुछ ही दिनों में आप हमारे घर पे होंगी। पापा मम्मी कहाँ हैं? बेटा मम्मी घर पे तैयारियां कर रही हैं, तुम्हारा कमरा सजा रही हैं और तुम्हारे लिए नए नए खिलौने जमा कर रही हैं। पापा आपने मेरी वाली स्टोरी लिखी? वो जब तुम घर आओगी ना छुट्टियों पे तब लिखेंगे। तुमने कितनी स्टोरियां लिखी? 4। गुड। चलो तुम्हारे फ्रेंड्स और सिस्टर टेरेसा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? पापा चलो जी, तो तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो। क्यों तो यार, तुम कब से बैठी हुई हो, तुम अब आए हो। तो तुम इस खुलिये में जाओगी नीम की मेहंदी पे? क्यों, क्या खराबी है इसमें? खुदा के वास्ते मशल, कभी तो तुम सबूत दे दो कि तुम कलर ब्लाइंड नहीं हो। उफ भैया, अब तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। मैं ये ठीक तो है, ये तो मेहंदी का रंग है, उसपे ये भी लगा हुआ है। क्या बुराई है? नहीं 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 नहीं, बुरा नहीं है, बुरा बिल्कुल नहीं है। मगर मेरा जहां तक ख्याल है इस तरह के कपड़े या तो लोग पुरसे में पहन के जाते हैं या फिर ताजियत पे। तो फिर ठीक है, बस मैं नहीं जाती कहीं मेहंदी में, और मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी मेहंदी में। मैं तो सिर्फ गुल की वजह से जा रही थी। वो कहती रहती है रिश्तेदारों से कट गई, पता नहीं क्या। तुम्हें रंगों से डर लगता है क्या? नहीं, पता बात क्या है, तुम लोगों से डरती हो, तुम समझती हो कि लोगों के पास सिवाय तुम्हें डिस्कस करने के और कोई काम नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ना तो लोगों के पास इतनी फुर्सत है और ना ही इतनी परवाह कि वो ये सोचें कि मशल ने क्या पहन रखा है और क्यों पहन रखा है। तो फिर तुम मेरे इन कपड़ों पे क्यों इतराज है? इसलिए कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मैं तुम्हें जिंदगी के रंगों में लिपटा हुआ देखना चाहता हूँ। चलो। कहाँ? मेहंदी पे। और कहाँ? ओह नहीं भाई, बस अब नहीं जा रही ना, बस छोड़। क्यों? अच्छा मेरी बात बुरी लगी क्या तुम्हें? नहीं। तो फिर? मैं सोची हूँ मैं थोड़ा और लिख लूंगी ना। अच्छा लिखा कितना है तुमने? आधा हो गया। मुझे पढ़ाओ तो सही कितना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें। क्यों भाई? नहीं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। ये क्या बात हुई? कोई भी बात हुई, बस तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। देखो सोच लो। हाँ मैंने सोच लिया। सबा का बंगला, शाम का वक्त। अजहर और सबा डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। सबा, तुम कहाँ थे 2 दिनों से? सकीना से मिलने गया था, कल बर्थडे थी उसकी। तुम शायद भूल गए थे कि वो मेरी बेटी भी है। मैं तो नहीं भूला सबा, तुम भूल गई हो सारे रिश्तों को। एक तो मैं तुम्हारे इस मेलोड्रामेटिक बिहेवियर से आजिज़ हो गई हूँ। तुम मेरे साथ आम आदमी की तरह नहीं बात कर सकते। नहीं कर सकता क्योंकि मैं आम आदमी नहीं हूँ। तुम खुद को समझने क्या लगे हो? मुझे याद कराना पड़ेगा कि तुम क्या थे। देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या था और अब क्या हूँ। अम्मी की फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट, जिसे महज एक कुर्बानी के दुम्बे की तरह इस्तेमाल किया गया। मगर मुझे खुशी है कि मेरी कुर्बानी रायगा नहीं गई। हाँ भाई, तुम नहीं खुश होगे तो कौन होगा? तुम्हें तो फैक्ट्री मिल गई। मैं आज भी चाहूँ ना तो ये फैक्ट्री छोड़ सकता हूँ और तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिन हालात में रह रहा हूँ उनसे बेहतर हालात में रह सकता हूँ। लेकिन मैं तो सोच क्या रहे हो? जस्ट डू इट। लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। एक तो इसलिए कि सकीना को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और दूसरा ये कि मुस्तफ़ा जैसे आदमी के हक में मैं दस्तबरदार कभी नहीं होऊंगा। मैं इस पर मौत को तरजीह देता हूँ। तो फिर मजबूरन मुझे कोर्ट से मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मुझे भी कोर्ट में बतानी पड़ेगी तुम्हारी फितरत। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा पहला आशिक किस तरह तुम्हें धुतकार कर भाग गया था, और तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाई थी।
फिर मुस्तफ़ा का नाम भी लेना पड़ेगा मुझे। कुछ तस्वीरें भी दिखानी पड़ेंगी। सर, तुम इतने घटिया बन सकते हो? घटिया तो मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत में तो सब कुछ जायज होता है ना? कल सकीना आ रही है। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी, अक्लमंदी का सबूत दोगी। मैं हर सूरत में उससे अलग हो जाऊंगी। उसकी किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग मुझे नहीं रोक सकती। काश इसी तरह माजी के स्याह लम्हों पर भी वाइटो फेरा जा सकता। सच लिखने से इतना डरती हो तो वो सच कैसे लिखोगी जिसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता? माशा, माशा, क्या तुम वाकई ये सब लिखना चाहती हो? माशा, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो रहने दो। मैं इजाज़ से कह के कोई पुराना प्ले रिपीट करवा दूंगी। मैं इसे पूरा लिखना चाहती हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या लिख रही हो? हाँ, कल रात ही को तो पता चला है। तुम्हें अंजाम का पता है? किसके? मेरे या प्ले के? तुम अपने अंजाम की तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं और अली तुम्हें दुख या तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं प्ले के क्लाइमेक्स की बात कर रही हूँ। मैं सारी उम्र इस सोच से लड़ती आई हूँ। मैंने अपने बचपन के इस दौर को कभी अपने जहन में भी नहीं दोहराया है। मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैं याद करूंगी। मैं एक एक लम्हा याद करूंगी। मशल, क्या तुम आज भी मुझसे शेयर नहीं करोगी? करूंगी। एक दिन और रुक जाओ बस, फिर तुम्हें पूरी दुनिया के साथ शेयर करूंगी। मुझे खुशी हो रही है तुम्हारी हिम्मत देख के। तुम इसे हिम्मत कहती हो? मेरी तो रूह तक अंदर से कांप रही है। मुझे अंदाजा है ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे बगैर एनेस्थीसिया के सर्जरी की जा रही हो। मशल, मैं हमेशा तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में, मगर तुम्हारी खामोशी देखकर मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे यकीन है अगर तुम खुलकर इस बारे में बात करोगी तो खुद को बहुत बेहतर महसूस करोगी। होप सो, आई रियली होप सो।
तुम जहनी मरीज हो अजहर, यू शुड सी अ साइकियाट्रिस्ट। तुम मुझे जहनी मरीज बनाने पे तुली हुई हो। तुम आखिर चाह क्या रही हो? मुझे तुमसे डर लगने लगा। तुम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये दुरुस्त है, मगर ये भी हकीकत है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे अपनी फिक्र नहीं, तुम्हारी ही फिक्र है। मेरी? हाँ, कहीं तुम खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। वाकई तुम्हें मेरी फिक्र होती है? अगर तुम डिप्रेशन का शिकार हो, प्लीज एक दफा किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लो। ये है आपके अब्बा की फाइल। अव्वल तो हमारे पास इतने पुराने रिकॉर्ड मिलते नहीं, अगर मिलते भी हैं तो हम किसी से डिस्कस नहीं करते। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे समझ में नहीं आएगा, आप मुझे वैसे ही बता दीजिए। आप जानना क्या चाहती हैं? यही कि क्या वो इतने डिप्रेस थे कि जी उन्होंने खुदकुशी कर ली थी ना? आई डोंट बिलीव इट। क्यों? ना ही वो डिप्रेस थे, ना ही इतने कमजोर आदमी थे। सबा का बंगला, अजहर की स्टडी। अजहर बैठा लिख रहा है, सबा दाखिल होती है और बहुत प्यार से मुस्कुराती हुई अजहर की तरफ देखती है। तुम लिखते हुए कितने मासूम लगते हो। तुम लिखते हुए कितने मासूम लगते हो। जब तुम मुस्कुराती हो तो मेरी उम्र बढ़ती है। तो क्या मुस्कुराना छोड़ दो? नहीं, तुम सिर्फ इतना कह दो कि मेरे से ज्यादा कोई और अहम है, मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अजहर, मुस्तफ़ा मेरा दोस्त है और हम एक दूसरे के लिए बहुत अहम है। मैंने कोई शिकायत तो नहीं की। शायद इसीलिए मुझे तुम पे रहम आ गया। तुम लिखो, मैं चाय लाती हूँ। ठीक हूँ, मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसको देखकर झुरझुरी आने लगती है मुझको। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया मैं खुद को। दिल चाहता है कि सारी ताकत के साथ भागना शुरू कर दूं। मुस्तफा, सुन रहे हो? क्या लिख रही हो? मैंने पूछा क्या लिख रही हो? तो तुमने फैसला कर लिया कि दुनिया को बता दोगी अपने बाप की हकीकत। सबको बता दोगी कि वो लफ्जों से खेलने वाला, दुनिया को ख्वाब दिखाने वाला कितना खोखला आदमी था। मैं सबको बताऊंगी कि मेरी माँ के अंदर कनात नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे मोहब्बत की कोई कदर भी नहीं थी और उसे इंसान की कोई पहचान भी नहीं थी। अपने बाप की जुबान बोल रही हो।
मैं सबको ये भी बताऊंगी कि मेरे पापा ने खुदकुशी नहीं की थी। तो फिर तुम्ही ने कहा था ना कि सिर्फ मैं हकीकत जानती हूं। उस दिन मैं वहां थी। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिनों से उन्होंने कोई बात नहीं की और अब इस वक्त अपने कमरे में लॉक्ड है। जी डॉक्टर साहब ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू। लिखो लिखो, सबको बताओ ना आगे क्या हुआ था। तुमने उन्हें मार डाला और तुमने सबसे कहा कि उन्होंने खुदकुशी की है। He was a depressed man और उसमें शुरू से खुदकुशी की टेंडेंसी थी। ये तो तुम मुझे सारी जिंदगी बताती रही और मैंने इसे मान भी लिया था। अब क्या हो गया? वही जो नहीं होना चाहिए था। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो झूठा रिश्ता जो तुमसे था वो भी टूट गया। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। नहीं, मैं सब कुछ बदल दूंगी। तुम कुछ नहीं बदल सकती मशल। जो होना था वो हो चुका है। मैं अपने लफ्जों से तुम्हारा अंजाम बदल दूंगी। तुम अपने बाप को जिंदा नहीं कर सकती। तुम तो मर सकती हो। तुम मुझे मारोगी? हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगी। मशल, मैं तुम्हारी माँ हूं। मुझे तुम्हारे बाप से नफरत सही, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत रही है, तब भी और आज भी। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ। इसीलिए तुम मुझे गुल के हवाले करके मुस्तफा के साथ चली गई थी। गुल तुम्हारी फूफी है। नहीं है वो मेरी फूफी। वो मुस्तफा की बहन है। उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट थी, इसलिए तुम मुझे अपनी कन्वीनियंस के लिए गैर औरत के हवाले करके चली गई। खुद निकल गई आराम से। इसके बावजूद मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। मेरी हर खुशी में तुम मेरे साथ थी। बचपन के हर कदम पे मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम नहीं थी। तुम नहीं थी। तुम मेरे बाप ही की नहीं, मेरे हाल और मुस्तकबिल की भी कातिल हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम अपनी माँ को सजा दोगी? सबा चाय की प्याली उठाकर असर के कमरे की तरफ बढ़ती है। I'm so sorry, मशल। हाथ मत लगाओ मुझे। नफरत है मुझे तुमसे। तुम मेरी बेटी हो, मेरा अक्स हो तुम। जो मैं हूं वो तुम भी हो। नहीं,
तुम मेरी बेटी हो। तुम चाहती तो अपने बाप को कत्ल होने से बचा सकती थी, उसे कुछ बता सकती थी। बहुत छोटी थी। तुम समझदार थी। हकीकत तो ये है कि तुम भी इस कत्ल में शरीक हो। नहीं, चुप करो, चुप करो। क्यों? सच बहुत कड़वा लगा ना? तुम हमेशा खामोश क्यों रही? बोली क्यों नहीं? लिखो कि तुम भी अपने बाप की कातिल हो। जो सच है वो लिखो। ये मेरी कहानी है। मैं वही लिखूंगी जो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मेरे पापा को नहीं मरना चाहिए था। इस वक्त माजी भी मेरे हाथ में है और मुस्तकबिल भी। शाम, सबा का बंगला। सकीना फोन उठाती है। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरी मामा ने मेरे पापा को जहर दे दिया है और उन्होंने मेरे सामने चाय में बहुत सारी टैबलेट्स डाली है। अब वो चाय वो पापा को देने गई है। खुश? कभी मुझे भी समझने की कोशिश करना। How do you feel? Much better. तुम प्ले के एंड से मुतमईन हो? क्योंकि अब मैं भी वही करने जा रही हूँ जो सकीना ने किया था। क्या? हाँ, मैं अम्मी की रिपोर्ट करने जा रही हूँ पुलिस में। मैं उन्हें बताऊंगी कि पापा ने खुदकुशी नहीं की थी, उन्हें कत्ल किया गया था।